नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पहलगाम के आतंकी हमले में निर्दोष हिंदू पर्यटकों को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि वे कलमा नहीं पढ़ पाए थे। उस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था और यह सवाल खड़ा किया था कि किसी की आस्था की परीक्षा लेकर उसकी जान लेना किस तरह की कट्टर मानसिकता का परिचायक है। लेकिन अब हैदराबाद से सामने आई एक घटना ने एक नया और गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। यहाँ एक निजी स्कूल में दूसरी कक्षा के हिंदू छात्र को कलमा और सूरह फातिहा याद करने का होमवर्क दे दिया गया। आखिर बच्चों की मासूम शिक्षा में धार्मिक पाठ को इस तरह शामिल करने के पीछे कैसी मानसिकता काम कर रही है? स्कूल शिक्षा का केंद्र है या किसी विशेष धार्मिक विचारधारा को बच्चों पर थोपने का माध्यम बनते जा रहे हैं? हम आपको बता दें कि हैदराबाद के सईदाबाद स्थित निजी विद्यालय सक्सेस द स्कूल में उस समय विवाद खड़ा हो गया जब दूसरी कक्षा के एक हिंदू छात्र के माता पिता ने आरोप लगाया कि उनके बच्चे को इस्लाम की मूल प्रार्थना कलमा और सूरह फातिहा याद कर सुनाने का होमवर्क दे दिया गया। परिजनों का कहना है कि जब उन्होंने बच्चे की कॉपी देखी तो वे हैरान रह गए। उनका यह भी आरोप है कि यह पहली बार नहीं था, बल्कि पहले भी बच्चे को इसी तरह का धार्मिक कार्य दिया गया था। माता पिता ने तत्काल स्कूल प्रबंधन से जवाब मांगा और पूछा कि दूसरे धर्म के बच्चे को किसी विशेष धर्म की प्रार्थना याद करने के लिए क्यों कहा गया। उनका कहना था कि शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान देना है, न कि किसी बच्चे पर उसकी इच्छा या उसके परिवार की धार्मिक मान्यताओं के विपरीत धार्मिक सामग्री थोपना। इस मामले के सामने आने के बाद स्कूल परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और मामला तेजी से राजनीतिक रंग भी लेने लगा। विवाद बढ़ने पर स्कूल प्रबंधन ने संबंधित शिक्षिका शेख आयशा परवीन को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। 15 जुलाई की तारीख वाले सेवा समाप्ति पत्र में न केवल उनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की गईं, बल्कि उन्हें सक्सेस ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के किसी भी संस्थान में भविष्य में नौकरी के लिए स्थायी रूप से अयोग्य भी घोषित कर दिया गया। हालांकि इस कार्रवाई के अलावा स्कूल प्रबंधन ने सार्वजनिक रूप से कोई विस्तृत बयान जारी नहीं किया। इस पूरे मामले में बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दावा किया कि उनके हस्तक्षेप के बाद शिक्षिका को हटाया गया। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बीजेपी नेता और अधिवक्ता करुणा सागर समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। करुणा सागर ने सवाल उठाया कि जब मामला इतना गंभीर है तो अब तक एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई। उन्होंने यह भी मांग की कि यदि छात्रों पर किसी धार्मिक सामग्री को थोपने का आरोप है तो उसकी निष्पक्ष जांच हो और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए। हालांकि बाद में छात्र के माता पिता ने स्कूल प्रबंधन को पत्र लिखकर कहा कि वे शिक्षिका के खिलाफ की गई कार्रवाई और उनके द्वारा मांगी गई माफी को स्वीकार करते हैं। परिवार ने यह भी उम्मीद जताई कि भविष्य में स्कूल प्रबंधन इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होने देगा और पूरा सहयोग करेगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कई असहज प्रश्न छोड़ दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी भी शिक्षक को यह अधिकार है कि वह किसी अन्य धर्म के मासूम बच्चों को अपने धार्मिक पाठ याद कराने का होमवर्क दे? यदि किसी हिंदू, सिख, ईसाई या अन्य धर्म के शिक्षक द्वारा किसी मुस्लिम छात्र को अपने धर्म के मंत्र, श्लोक या प्रार्थना याद करने के लिए बाध्य किया जाता तो क्या समाज और प्रशासन की प्रतिक्रिया भी यही होती? शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में वैज्ञानिक सोच, नैतिक मूल्य और संवैधानिक भावना विकसित करना है, न कि उनकी धार्मिक पहचान के साथ प्रयोग करना। देखा जाए तो यह घटना केवल एक स्कूल या एक शिक्षक तक सीमित नहीं मानी जा सकती। यदि आरोप सही हैं तो यह अभिभावकों के उस विश्वास पर चोट है जिसके आधार पर वे अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। देश के शिक्षा संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी बच्चा, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी अन्य धर्म से जुड़ा हो, उसकी इच्छा और उसके परिवार की आस्था के विरुद्ध किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा या धार्मिक अभ्यास ना थोपा जाए। आखिर बच्चों की कक्षा में किताबों का स्थान होना चाहिए या धार्मिक पहचान की परीक्षा का? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर समाज और शिक्षा व्यवस्था दोनों को देना होगा। बहरहाल आइए देखते हैं इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं मौलाना शाजिद रशीदी और बीजेपी नेत्री माधवी लता। बिला वजह की नफरत को बढ़ावा देने वाली बातें हैं। सवाल यह है कि जो आदमी मुसलमान धर्म से है ही नहीं, उससे आप कुरान की आयत या अजान के बोल या कलमा क्यों कहलवाएंगे, क्यों याद करवाएंगे और क्यों उसे सुनाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। या तो आपने जानबूझकर टीवी में आने के लिए इस तरह की हरकत की है। इतने बड़े बेवकूफ़ तो आप हो नहीं सकते, क्योंकि टीचर बेवकूफ़ नहीं होता। अगर टीचर ही बेवकूफ़ हो गया तो फिर तो
पूरी क्लास का बंटाधार हो जाएगा। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो जानबूझकर की जाती हैं ताकि टीवी में लाइमलाइट मिल जाए और 2-4 दिन नाम चल जाए। सस्पेंड होंगे तो क्या होगा, बहाल हो जाएंगे 2-4-10 दिन के बाद में, या कुछ ले दे के मामला बन जाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जानबूझकर तय की जाती हैं या कराई जाती हैं। कई जगहों पर यह भी मामला सामने आया कि कह दिया गया कि इस तरह की बातें बोलो। जैसे आपको याद होगा कि अभी मौलाना जर्जीस ने एक बयान दे दिया, हालांकि उसका कोई तुक नहीं था, लेकिन दे दिया, तो लोग कह रहे हैं कि बयान दिलवाया गया। तो इस तरह की चीज़ें कई बार कराई जाती हैं और उसको कह दिया जाता है हम तुझे इतना कुछ कर देंगे और तुम खामोशी के साथ सस्पेंड हो जाना, बाद में देख लेंगे जो होगा। एक दूसरी कक्षा का नन्हा सा एक विद्यार्थी पर कलमा पढ़ाया गया है और उसके डायरी में भी कलमा पढ़ने का और लिखने का होमवर्क दर्ज किया गया था एक टीचर से। और जैसे ही बच्चे के माँ बाप ने ये शिकायत लेकर उन्होंने अपने ऐसा मानसिक स्थिति पर अपने ही धर्म का विरोध करने का और दूसरे धर्म को जबरदस्ती अपने पर थोपने का बच्चे पर कंप्लेंट लेकर मैनेजमेंट तक गए और मुद्दा बढ़ गया था। उस मुद्दे को पानी डालने के लिए उस पर उन्होंने एक गरीब मुसलमान औरत टीचर को नौकरी से निकाल दिया। अब मैं बस यही सवाल करना चाहती हूँ, क्या इस मुद्दे का सही गुनहगार टीचर है जो गरीब है, मुसलमान है और जिसकी कमाई से उनकी परिवार चलती है, या सक्सेस स्कूल, उसके मैनेजमेंट, उसके ट्रस्टीज, उसके पीछे उसको पैसे देकर फंड करने वाले, उनके सोच विचार, ये मायने रखता है क्या वो लोग सबसे बड़े गुनहगार हैं। मैं आपको एक छोटी सी फोटोग्राफ दिखाना चाहती हूँ। यह है लड़का भरत, अत्तापुर में एक ऑटो चलाता है। इसका जुल्म यही है कि खुद के ऑटो के ऊपर ये जय श्री राम लिखा और ये बंदा यही भी लिखा है कि मेरा धर्म मुझे प्यारा है और मैं धर्म नहीं बदलूंगा। ये संविधान के व्यतिरेक जाने वाली बात थी। उसको अत्तापुर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उसको धमकी भी दी है। अब मैं यही सवाल करती हूँ कि जब दूसरी कक्षा के बच्चे के ऊपर सक्सेस मैनेजमेंट कलमा पढ़ा सकती है, जबरदस्ती करा सकती है दूसरे धर्म के बच्चे से, एक छोटे से बच्चे से, और उसके डायरी में कलमा लिखवा सकती है, तो आप बताइए क्या तेलंगाना सरकार के पुलिस को अब इनको अरेस्ट करना बनता नहीं है? अभी ये इनका काम और कर्तव्य नहीं है? सक्सेस के स्कूल के ऊपर अभी तेलंगाना का हाई स्कूल बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन को इनके ऊपर चार्ज लगाना नहीं बनता है क्या? ये क्या चल रहा है? वाई इज दिस डबल स्टैंडर्ड्स? धर्म, एक औरत ना इस्लाम के धर्म के हिसाब से भी एक गरीब औरत को उसके रोजी रोटी से दूर करना, उसकी गरीबी का इस्तेमाल करना, मजहब के ऊपर उसका प्यार को इस्तेमाल करना, उनके जरिए एक हिंदू नन्ना जान के ऊपर कलमा पढ़ाना बड़ी बात नहीं है। इसके ऊपर ना असदुद्दीन बात किया अब तक, ना वहां का एमएलए अभी तक बात नहीं किया बलाला, ना तेलंगाना सरकार का एजुकेशन मिनिस्टर बात नहीं किया, ना तेलंगाना सरकार का हायर एजुकेशन सेक्रेटरी, ना बोर्ड अब तक बात किए। लेकिन एक छोटा ऑटो ड्राइवर खुद के ऑटो के ऊपर जय श्री राम लिखने के लिए, मैं हिंदू हूं लिखने के लिए अरेस्ट किया जाता है अत्तापुर में। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।